जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अग्निवीर या होमगार्ड या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फटाफट इस क्लास को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दो जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को सॉल्व करते हैं, देखते हैं जीके जिसके हमारे कैसे क्वेश्चन हैं, इजी हैं या टफ है। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन लगेंगे उसको हमको कमेंट कर देना, जो आपको पता हो वो हमें कमेंट कर देना ताकि हमको पता चले आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए, भारत का जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ था? बताइए, 26 जनवरी 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को? बताइए कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए, भारत को ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए, महाराष्ट्र होगा आपका, या उत्तर प्रदेश होगा, या राजस्थान होगा, या मध्य प्रदेश होगा? बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हमारा जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? अग्न्याशय है, या यकृत है, या थायराइड है, या पिट्यूटरी है? बताइए कौन सी है आपका ऑप्शन में, आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों आपका बी नंबर आंसर बन जाता है यकृत। ठीक है, यकृत आपका राइट आंसर हो जाता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? कंचनजंगा है, या माउंट एवरेस्ट है, या धौलागिरी है, या नंगा पर्वत है? बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारा पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है? बताइए, हरित क्रांति जो है वो किस लिए चलाई गई थी, भारत में किससे संबंधित है? ठीक है, और आप लोग कमेंट में हमें आंसर बताइए, हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कौन है? ये आप लोग हमें कमेंट में आंसर दीजिए, हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? बताइए, हरित क्रांति के जनक। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताना, और इसका आंसर हम बता देते हैं, हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये हमारा कृषि उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, निकट ग्रह है, वो कौन सा है? बताइए, बुध होगा, या शुक्र होगा, या पृथ्वी होगा, या मंगल होगा? बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, बताइए आप लोग ये डी जो है मंगल ग्रह है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, या मंगल होगा? बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर बन जाएगा आपका? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा इसमें बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। ठीक है, इसलिए इसको सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो
पानी का रासायनिक सूत्र आपको पता ही होगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है H2O, ठीक है। H2O जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाता है, पानी का रासायनिक सूत्र बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी, या 1905 में हुई थी, या 1875 में हुई थी, या 1890 में हुई थी? बताइए किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा 1885, ठीक है। 1885 में हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, इसलिए हम आपको मौखिक टेस्ट के रूप में ये क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ये आ गया 10 आपके सामने। ये पूछ रहा है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? बताइए प्रकाश की गति जो होती है वो लगभग कितनी होती है, ठीक है, बताइए। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या 5 लाख होती है, या 10 लाख होती है? बताइए। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। प्रकाश की गति इतनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ठीक है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने के लिए रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? बताइए। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है, समझ लेना है कि वो कह क्या रहा है, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो दोस्तों हृदय जो आपका होगा वो तो होगा नहीं, ठीक है, हृदय से इसका कोई संबंध नहीं है। और फेफड़े से हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, इससे भी कोई संबंध नहीं है। और मस्तिष्क से भी कोई संबंध नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, किडनी। या किडनी जो है हमारे रक्त को शुद्ध करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था? तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर कौन होगा वो आप लोग हमें कमेंट में बताना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बता देना। इनको आप लोग देख लो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस। तो ये दो होंगे नहीं, ये इन दोनों ए और बी में से आपका कोई एक राइट आंसर बन जाएगा। तो आप लोग उसका आंसर हमें कमेंट में दे देना, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताना। और एक बात और बताओ, आपने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें से आपके कितने सही निकले हैं वो आप लोग हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो कर दो लाइक, और चैनल कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। सब्सक्राइब करने से आपका क्या जाएगा, लाइक कर देना, हमको मोटिवेट, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमें मोटिवेट करिए, हम आपको करते हैं और आप हमें करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है, ताजमहल किसने बनवाया था? बताइए। अब इससे संबंधित 2 क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं आपसे। ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? ठीक है, ताजमहल जो है वो किसकी याद में बनवाया गया था, ये क्वेश्चन बताइए। और ताजमहल कहाँ स्थित है? ठीक है,
ताजमहल जो है वो कहाँ स्थित है वो बताइए, और ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ये आप लोग इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बताना, ठीक है। तो ताजमहल किसने बनवाया था ये बताइए आप लोग पहले, उन तीनों क्वेश्चन का बाद में आंसर दे देना। चलिए, अकबर ने बनवाया था या शाहजहाँ ने या औरंगजेब ने या बाबर ने, किसने बनवाया था बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा बी नंबर, शाहजहाँ। शाहजहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं बताइए। मानव शरीर में जो कुल हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। और आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, मनुष्य का जो कान होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। इसका आंसर कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी आप लोग। और मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं वो आपकी हो जाती हैं 206, ठीक है। और कान की हड्डियों को आपका आंसर देना है कमेंट में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसका क्या नाम है, उसका भी आप लोग कमेंट में हमें आंसर दो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को मज़ा तो आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा तो क्लास को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कमेंट में इमोजी भेज दो हंसने वाली, ठीक है। क्योंकि ऐसे मज़ा आ नहीं रहा है, बोगस लगेगी पढ़ाई नहीं। हंसते खेलते मजाक मस्ती में करते रहें पढ़ाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है। और गंगा की आप लोग लंबाई बताओ, ठीक है। चलिए हम ही बता देते हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और गंगा का आपको उद्गम स्थल बताना है, ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट में बताओ आप लोग। हमने इसकी लंबाई तो बता दी है, आप लोग इसका उद्गम स्थल बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान नारा जो है वो किसने दिया। तो आपका राइट आंसर कौन बन जाएगा, इसमें कौन बनेगा भाई। ए बनेगा या बी बनेगा या सी बनेगा या डी बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा राइट आंसर बताइए। कौन जीतेगा 7 करोड़ बताइए। तो जो इसमें राइट आंसर बता देगा वो उसको मिलेंगे 7 करोड़, ठीक है। चलिए यहाँ पर भाई कोई खेल वोल नहीं हो रहा है, यहाँ पढ़ाई चल रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, मजाक मस्ती चला करती है। तो आप लोग इसका कमेंट में नहीं, कमेंट नहीं ऐसे हम बता देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री होगा इसका। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था भाई। इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक है, वो आप लोग हमें कमेंट में बताओ, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस ऑप्शन में उनका नाम है वो आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्निवीर में भाई इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमने दिया था पेपर, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है बताइए। क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में या आयन मंडल में या बहिर्य मंडल में, बताइए किस मंडल में ओजोन परत जो है वो पाई जाती है। और आप लोग एक आंसर बताइए। ओजोन परत है, ओजोन परत सूर्य के किस किरण को रोकती है, ठीक है। सूर्य की जो किरण होती है, ठीक है, इसको काट देते हैं। सूर्य की जो किरण होती है वो कौन सी किरण को रोकती है, ठीक है, आप लोग बताइए। तो दोस्तों हमारा समताप मंडल जो है वो ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। और ये हमें सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं
वो वहीं पर रोक लेती है, जिससे हम लोगों को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। नहीं तो पराबैंगनी जो कीड़े होती हैं वो बहुत नुकसानदायक होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये 18 नंबर आ चुका है। ये पूछ रहा है, ग्वालियर की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी? ग्वालियर की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी, बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने आ चुका है। ये पूछ रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत पहला है प्रतिभा पाटिल, या इंदिरा गांधी, या सरोज नायडू, या सुषमा राजस्व। बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों पहली प्रधानमंत्री जो महिला हुई थी वो हमारी इंदिरा गांधी जी हैं, वो हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का इकाई क्या है, बताइए। वोल्ट होगा, या एम्पियर होगा, या ओम होगा, या वॉट होगा, बताइए कौन सा होगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आपका बी नंबर जो है एम्पियर, वो आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, एम्पियर जो है आपका वो राइट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों मैंने इतने ही क्वेश्चन तैयार किए थे, टाइप किए थे, जो आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला दोस्तों तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर हो जाए, हमको मोटिवेशन मिले और हम वीडियो डेली बनाते रहें। ठीक है, आप लोगों की तैयारी एकदम चकाचक तरीके से कराते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।